हवा किसकी, क्या कहेंगे? अच्छा, कैसा काम? यहाँ हवा किसकी? सब पता जब वोट खुले और पता चले, बाद में वोट खुलेगा 8 को। हाँ, वो तो 8 को पता चलेगी ना। उसके पहले समझ में नहीं आ रहा। उससे पहले क्या सभी अपनी अपनी नेतागिरी दिखाते डोल रहे हैं। अभी तो उसमें तो अभी थोड़ी ना पता चल जाएगा। अभी तो सबकी हाँ में यहाँ करी जा रही है। अच्छा, यहाँ सरकार कौन सी अच्छी? सरकार जो अभी तक तो कुछ मिला ही नाम है जो बतावे। तो आखिर 10 साल से जो सरकार थी उसके कैसे काम? उसके तो कुछ काम नहीं करे उनने। तो क्या नाम उनका, परमिला टोकश। हाँ, उनका तो कुछ, उनने तो कुछ किया नहीं है। हमसे आते के शाम 7 में जैसे ही निकला हूँ अंदर गेट में, हमसे मिल गए। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ की बहनें बहुत प्रेम करती हैं और मैं यहाँ 10 साल से एमएलए हूँ, मेरा काम बोलता है। कहीं नहीं बोलता उनका काम। क्या काम कराया? गली में गली टूटी फूटी है, सीवर खुले रहते हैं। ऐसे ही एक जरा सी बारिश आए तो पूरी नदी बहने लगती है मुनेरका के अंदर। झाड़ू तो लगती ना। हाँ, और तो क्या बात है भैया? क्या झाड़ू भी नहीं लगते? ना लगती, हमारी गाड़ी में नहीं लगती। हमारी गली में कोई आता नहीं जाता नहीं, तो हम कैसे बता दें कि इसमें क्या बढ़िया प्रचार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो आपको किससे उम्मीद है? वो तो पता जब चलेगी, जब दूसरा आएगा। उम्मीद उसे भी देखेंगे करके, कौन आएगा कौन ना आएगा। सुविधा और मिलेगी हमें। 6 महीना। चल मैं दिखाऊं क्या करे? तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, अब परिवर्तन में हमको आजमा के देखो, तो क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, आजमा को देखो। मोदी हमें बिना कमाई दे जाओगा। बच्चन के रोजगार है, उनकी तो हाजिरी न कम करने लग रहे प्राइवेट वाले की। किसे मिल रहा? सरकारी जैसे मोदी जी की सरकार, एक मिनट सुन जाइए। दिल्ली में यहाँ सरकार थी नहीं, तो वो कहते हैं कि अब की बार हमको लाओ तो मैं सब सही करूंगा। आई मोदी रहा और कौन आ रहा? वे श्रम कार्ड बनवा दिए, 100 रुपए के श्रम कार्ड बनवा दिए। क्या मिला उनमें उनका 1 रुपया वापिस न आया। 100 रुपए किसकी जेब से लगे? मोदी की जेब से लगे या हमारी जेब से लगे? वे 100 रुपए जिसमें बने श्रम कार्ड। क्या कहेंगे आप, अब की बार हवा किसकी? मोदी जी की हवा है। जो मोदी जी ने किया वो कोई विकास नहीं कर सकता। जो मोदी जी हैं वो कोई भी नहीं है। ये सिर्फ छोटे मुद्दे हैं जो गांव में देख रहे हैं। जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो किसने किए? मोदी जी ने किए? किसी ने नहीं किए। गांव में जाके देखो कितना विकास हुआ है। घर घर में लैट्रिन दे दी, घर घर में पानी दे दिया, घर घर में बिजली दे दी, इतने बड़े बड़े सड़कें बन गई हैं। विकास किसने किया है? मोदी जी और योगी जी ने किया है विकास। यहाँ सरकार किसकी आपको मालूम है? यहाँ पे किसने किया? किसी ने नहीं किया। केजरीवाल की सरकार है यहाँ पे। सरकार किसकी है यहाँ पे? तो क्या कहेंगे आप, अगर केजरीवाल ने नहीं किया है तो फिर आप किसकी सरकार लाना चाहेंगे? बीजेपी आएगी। बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए। केजरीवाल जी ने जो मेरे साथ किया है ना, शायद किसी के साथ किया होगा। मैं केजरीवाल जी ने जितना मुझे सताया है ना, उतना किसी को नहीं सताया होगा इस गांव में। मेरे सामने आके बोले। पर्सनली ऐसा क्या था आपके साथ? मेरा था SC/ST का केस था मेरा। मेरे को आज मिट्टी में मिला के रख दिया। आप एक बात बताओ, एक मिनट, तुम्हारे ख्याल से कौन सी सरकार आनी चाहिए? हमसे ही पूछ दिए। हाँ, हम सब पूछते हैं आपसे, कौन सी सरकार आनी चाहिए? ये बताओ हमें पहले। अरे ये तो बताओ भाई, हमें बताओ भाई। आपकी भी तो कोई तुम्हारे ध्यान में कौन सी सरकार आनी चाहिए? देखिए, मैं चाहूंगा हाँ, सरकार ऐसी आए हाँ, जो नीचे तबके से लेकर के अच्छा, और ऊपर तक, जैसे जो बच्चों के स्कूल की व्यवस्था हो। ठीक है, हमारा बुढ़ापा का व्यवस्था बनना चाहिए और बुढ़ों का भी ध्यान रखे जाए। अच्छा, और जिस सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य के अच्छे इंतजाम हो, अच्छा, लोग खुशहाली में हो, अच्छा, हम चाहेंगे कि ऐसी सरकार ऐसे आनी चाहिए। सरकार कोई भी आएगी, लाइन में फिर भी लगना पड़ेगा, पर्चे फिर भी दिखाने पड़ेंगे, फॉर्म फिर भी भरना पड़ेगा, पैसे फिर भी जमा करने पड़ेंगे। फ्री में तो सरकार भी काम नहीं करेगी। किस काम के पैसे जमा करने पड़ेंगे? हर चीज के ही करने पड़ेंगे। हॉस्पिटल में जाओ तो पैसे दिखाओ, कहीं जाओ तो पैसे दो, फार्म की लाइन में लगो, वहाँ लगो, अपने न आगे कर देंगे और उन्हें पीछे कर देंगे, फिर वो भी फार्म भरे रह जाएंगे। न्यू दबे के दबे कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता है। खत्म है, आज तक रिपोर्ट नहीं मिली हमारी भी। कहाँ से? ये किशनगढ़ के थाने था। पुलिस वाले ने आज तक रिपोर्ट नहीं दी, गुमराह कर रखी है। और नोट खाया खूब मोटा पुलिस वाले ने भी। और पार्टी में ही बैठा रह गया मेरा लड़का। और कितना 31 साल का है, 2 साल हो गया अब की 26 जनवरी को।
और वो है ना किशनगढ़ के थाने में सुनवाई नहीं करी मेरी, मैंने तो थाना खूंद दिया। और पर मेरे ये मन में है जिनने मेरे बेटे की गैल करा ना, मैं उन्हें सजा जरूर दिलाऊंगी, चाहे कोई भी हो, या मेरे घर के हैं या मेरे बाहर के हैं। मेरे थोड़ा पैसा ना तो जान दो, उन्होंने तो पैसा मोटा भर दिया, बहुत ही ज्यादा। अब वो ये मटके और दिया बेच रहे हैं आप। हाँ, इलेक्शन आ गया दिल्ली में, क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? जिसकी तुम कहोगे उससे दे दूंगा, जिसकी बोलोगे उसकी दे दूंगी। अरे हम क्यों बोलेंगे, लोग तो सोच रहे होंगे ना आखिर अब की बार सरकार किसकी अच्छी है। भाई दोनों आके अच्छी लगा हमने था, किसकी अच्छी लगे? दोनों की अच्छी लगा है। और दोनों में से कोई एक तो अच्छी होगी। हाँ, दोनों की दोनों बोलेगा उससे दे देंगे हम। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार अच्छी। केजरीवाल की भी अच्छी है, मोदी की, मोदी की भी। तो मोदी अच्छे लगते हैं, केजरीवाल? केजरीवाल अच्छे लगते हैं। आज चैनल है हमारा और इलेक्शन में रहता हूँ मैं, तो हवा किसकी है, क्या कहेंगे यहाँ हवा किसकी? हवा अनिल शर्मा जी की है। यहाँ पे अनिल शर्मा जी जीतेंगे यहाँ से एक तरफा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में कुछ काम नहीं करा यहाँ पे। अभी मैं आगे ही था जब तक उनका रोड शो जा रहा था, यहाँ की जो मैडम है परमिला टोकस जी। हाँ हाँ जी, हाँ, वो मिल गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे कामों से यहाँ की जनता काफी खुश है। वो तो 5 तारीख को पता लग जाएगा जी कि जनता खुश है नहीं खुश है। हमारे पास तो एक ही मौका रहता है ना बटन दबाने का, क्योंकि फिर 5 साल इन्हीं का काम होता है। कह रही थी कि जो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, पूरी दिल्ली उसी पे भरोसा कर रही है। अगर आप इसको लाइव दिखाओ तो मैं 10 मिनट में पोल खोल सकता हूँ। बोलो, अगर लाइव दिखाओ तो ठीक है भैया। हाँ तो बोलिए आप। मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, दिखाऊंगा मैं। अरविंद केजरीवाल एक नंबर का है, झूठा आदमी। हमने कोई दुकान शॉप खरीदी हुई है, हमने वहाँ 1 मिनट में किसी काउंसलर है, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, उसने फट भेज दिया एमसीडी को। एमसीडी वाला जेई जो होता है वो कहता है कि उसको बुलाओ, मेरे को निगम पार्षद से फोन करवाओ, जब करूंगा। निगम पार्षद बोलता है मुझे क्या पता जेई ने पैसे लिए नहीं लिए। डिमांड आई 70,000 रुपए की। ये आम आदमी पार्टी है ना भाई, हाँ, लोगों की पार्टी है, मतलब नीचे। हाँ, एमसीडी है ना। अब वहां खड़े होकर क्या केजरीवाल को फोन करे कि भैया पैसे मांग रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। और तो केजरीवाल जी पर कुछ नंबर तो बोले थे नहीं, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। काउंसलर के घर गए, मैं गया खुद पर्सनली, उसके जो वहां पे लड़के काम करते हैं अभी साहब नहीं है। साहब क्या साहब नहीं है, 5 तारीख के बाद साहब आएंगे ना, हमारे साहब आएंगे, हम कराएंगे ना अपने काम वो होते हैं। अगर आप अभी फोन करके पूछिए, अभी वो जीते नहीं है ना, अभी बताइए कि सर हमारे साथ ये दिक्कत है, अगर वो नहीं आए तो मुझे बताना। ये होता है काम। और उस दिन मैंने परमिला धीरज टोकस जी के आदमी को भी फोन किया था, फोन नहीं उठाए मेरे, 5 बार फोन किया था मैंने। नहीं, उनका तो कहना था कौन कौन सा नंबर, एक मिनट सुनिएगा, कौन कौन सा नंबर वो जारी किए अगर कोई आपसे पैसा मांगता है। पर्सनल नंबर पे फोन किया था, जब भी फोन नहीं उठ रहा पर्सनल, तो वो जारी वाला कहाँ से उठेगा। तो आप तो बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं, जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए थे उन्हीं को आप बता रहे हैं कि वो तो भ्रष्टाचार खुद ही फैला रखा उसने। सिविक सेंटर में पैसे मांग लिए, छोड़ो सर क्या बात है, सिविक सेंटर में 13 लाख रुपए दे के आया हूँ रिश्वत के। नाम बता दूंगा 1 मिनट में, पर्ची उठ जाएंगी। आईपीएस है वो, ये एमसीडी है। 13 लाख रुपए कम होते हैं क्या फ्री होल्ड कराने के? तो मतलब ये जो बातें थी सब झूठी हैं। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, कुछ प्रूफ होगा जब ही कह रहा हूँ ना। तो बिल्कुल सिविक सेंटर का नाम मैंने ऐसे ही ले दिया। 13 लाख रुपए खाली फ्री होल्ड करने के, फाइल को इधर से उधर भेजने के 13 लाख रुपए थे। मैं तो जी 3 साल के लिए आता हूँ डेपुटेशन पे, 3 साल के लिए आता था, हमारे से कमाएगा क्या? आईपीएस ऑफिसर की बातें हैं ये। केजरीवाल कहाँ गया? कुछ नहीं है, सब अपने घर को झोला भरते हैं और चलते बनो। यानी जो आए थे कि नहीं राजनीति को साफ कर देंगे, साफ नहीं है, सब परेशान है। ये तो जो जिस पे बीतती है ना उसी को पता लगता है। बाकी तो जी मैं कर दूंगा, मैं तो सभी कर देंगे, मैं तो बकरी भी कर दी है। अब एक बार अनिल शर्मा जी है भाई साहब, इनको हमने फोन करा, हमारे साथ ऐसी परेशानी है, इन्होंने फोन किया ना, उसको बोला हमारा काम हो गया। क्यों हो गया? दबाव पड़ा ना किसी चीज का, उन्होंने तो हमारे से पैसे नहीं मांगे। तो हो सकता है कि अभी उनको इलेक्शन लड़ना हो या पावर में नहीं। वो तो इलेक्शन से पहले की बात है ना, मैं तो इलेक्शन की बात ही नहीं है। इलेक्शन की तो डेट भी डिक्लेयर नहीं हुई थी ना, तो उन्होंने टिकट ली थी उस टाइम पे। तो आपने बिल्कुल एकदम उल्टा दावा किया है कि नहीं। क्या दावा तो सभी करते हैं, मैं क्या न्यारा हूँ दावा? नहीं, जैसे
लोगों का कहना था, और केजरीवाल जी खास तौर पर ये कहते हैं पूरे देश में घूम के कि मैंने भ्रष्टाचार को मिटाया, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आया हूं। और जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आई हो, अगर उसका ये काम हो, क्या नाम है, बोलना मत, यही है ना, ये वही का है नंबर, क्लास 1 ऑफिसर है। मेरे पास नंबर कैसे आ गया? मैं बेवकूफ हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप इल्जाम लगा रहे हैं तो कोई ना कोई दम होगा है। फिर हमने काम कराया, और वो भी 1 महीने में कराया, जबकि 3 महीने से हमारी फाइल पड़ी हुई थी। ये कमी है, वो कमी है, जब पैसे दे दी, जब कमी कहाँ गई, फट साइन हुए ना। यानी हाल वही है, हर जगह हाल है। हाँ, इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। अनिल बताओ, यहाँ पे तो केजरीवाल की हवा चल रही है। अच्छा, अभी मैं बगल में था, तो कह रहे थे कि नहीं, सारे कामों के लिए जो कारपोरेशन वगैरह वहां पर ज्यादा से ज्यादा पैसे देने पड़े। तो जबकि केजरीवाल जी का कहना था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, लेकिन उसको मिटा नहीं पाए। क्या हकीकत? कुछ नहीं है, कोई काम नहीं कराया इनने, केजरीवाल ने खाली बोला है और कुछ करा ही नहीं है उसने। लेकिन फिर भी तो कैसे जीत जाते हैं? अब वो फ्री है, फ्री वाले सिस्टम चल रहा है, महिलाओं को फ्री दे रहा है, इतना सब कुछ, बस फ्री कर दी, बिजली का बिल 0 कर दिए, ये सब है, फ्री वाले सिस्टम है। फ्री के चक्कर में सारे पड़ रहे हैं, बस फ्री के चक्कर में सारे पड़ रहे हैं। हाँ, यानी जो रिश्वतखोरी वो बंद नहीं हुई। अब वो तो बंद नहीं होगी, राजनीति है जी, ये राजनीति है, सिर्फ कहने की बात। हाँ, कहने की बात है। ये पार्टी वाली बन चुकी है, मेरे को तो लगता है। नहीं, देखिए पार्टी के फेवर से ही बात करती है। नहीं, इसमें कोई पार्टी, अगर आप बीजेपी के होंगे तो बीजेपी, ना, मेरी बात सुनिए। आम आदमी पार्टी आप मेरे भाई चैनल, जो पब्लिक के लिए बात करे, वो अच्छी बात जो करे वो नहीं, आप मेरे चैनल पर देखिएगा कि जो भी समस्या है, जैसे इन लोगों ने जो समस्या बताया है, मैं उसको उस पर दिखा दूंगा। मेरा काम सिर्फ दिखाना है। देखो, आपका काम भी हम समझते हैं, आपका काम जो है दिखाना है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले भी तो पब्लिक परेशान रहती है। बिल्कुल। अब ये सड़क डली है, इलेक्शन के टाइम पे डली है, उससे पहले 2-3 साल हो गए, इतनी गंदी सड़क, निकलने में लोग गिरते थे, गड्ढे थे, हर जगह जो है गंदगी रहती है, जब कोई को नहीं आता देखने। अब ये इलेक्शन के टाइम पे ही सब कोई तो वोट मांगने आ जाते हैं। नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है, आपका ठीक है, वो भी सही बात है, इलेक्शन के टाइम पे मांगी जाते हैं, लेकिन पहले भी तो देखो कि पब्लिक कितनी परेशान है, ठीक है, नहीं है, आपका कहना बिल्कुल है ना। तो ये चीज है। मैं पूछ रहा था कि यहाँ पर आर के पुरम और दिल्ली में हवा किसकी? हवा तो जी फिलहाल तो अभी बीजेपी का है, ज़्यादा बीजेपी का ज़्यादा रंग है, जैसा उनका है। आम आदमी पार्टी के कामों के बारे में क्या कहेंगे? सर, आम आदमी पार्टी काम करती है काफ़ी। बिजली यूनिट का जो है, हमें जितना पता है, ज़्यादा खैर नॉलेज नहीं है। जैसे बिजली यूनिट फ्री कर रखा है, पानी का, बस का जो लेडीज़ों के लिए कर रखा है, और काफ़ी जगह जो मैं देखता हूँ गली मोहल्लों में काम होते हैं, पेंडिंग पाइपलाइन का ये सब रहता है। और क्या कहेंगे आप, यहाँ हवा किसकी? यहाँ पे तो बीजेपी की हवा है यहाँ पे। मैं आगे था तो कुछ लोग झाड़ू कर रहे थे। हाँ, है, बहुत से झाड़ू वाले भी है यहाँ पे है। ज्यादातर आप भी देखोगे तो आपको पता चलेगा बीजेपी का। हाँ, आपका शुभ नाम? ज्यादा है, मेरा शुभ नाम राजीव। मैं घूम रहा था तो कुछ लोगों का कहना था कि जो भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए केजरीवाल जी आए थे, लेकिन लोग बता रहे थे कि एमसीडी से लेकर के बाकी जगहों पर जब तक पैसे न दो, जब तक काम नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, सब जगह पैसा चल रहा है, सब जगह पैसा। मुझे उन्होंने बोला था भाई सब ऑफिस जो बंद कर देते हैं हम, और मैं आपको एक लैंडलाइन नंबर देता हूँ, कुछ भी कंप्लेंट करने के लिए लैंडलाइन नंबर पे कॉल करो। अभी मिला हुआ, आप फोन निकाल के, अगर मिल भी जाए तो। नहीं मिलता। वही मैं पूछने वाला था, आपने पहले ही बता दिया कि छोटे छोटे जो ऑफिस थे, वही मैं पूछने वाला था, तो आपने पहले ही बता दिया। केजरीवाल जी आए तो उन्होंने नंबर जारी किया था, कोई भी अगर आपसे पैसा मांगता है, हाँ, तो तुरंत आप उस पर कॉल करें। देखो, हम जो एक वो था वोटर ID कार्ड, जो हम पर्सनली जाके ऑफलाइन फॉर्म भर के बनवा सकते थे। मान लो कोई आदमी अनपढ़ है, वो बनवा सकता है, वो जाके खुद बता देंगे भाई तू ये भर दे, इसमें आपका बन जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में सिस्टम ये है, आप आज अप्लाई करोगे, मान लो कैंसिल हो जाता है तो 15-20 दिन उसमें लगते हैं, मतलब टाइम ज़्यादा खराब होता है उसमें। ऑफलाइन में ये सिस्टम था कि हम अनपढ़ आदमी भी उसको जाके कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन में ये पढ़ा लिखा ही कर सकता है, उसमें अनपढ़ नहीं कर सकता उस काम को। हुए नहीं है जितने टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। अब काफ़ी लोग आम आदमी है जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, बैंक में कोई दिक्कत होती है कि फॉर्म भरना भी नहीं आता है, पैसे निकालना, ऑनलाइन डालना, पेटीएम वगैरह सब कुछ है। बैंक में डाटा एंट्री करने के लिए मशीन लगा, देखो काफ़ी लोगों को वो भी नहीं आती है।
क्या कहेंगे जैसे कि केजरीवाल जी का जो दावा था भ्रष्टाचार के विरुद्ध वाला, तो वो उस पर खड़े नहीं है? अब कैसे बताया आपको, 100 में से 40% ही होगा, 30-40% जो खड़े होंगे। अब जैसे कि हमें कोई चीज आधार कार्ड में कुछ अपडेट करवाना होता है तो हम जाते हैं तो बोलते हैं MLA के साइन करवा के लाओ, लेकिन जब MLA के ऑफिस पहुंचते हैं हम, तो हमारे यहाँ के MLA श्री प्रमिला टोकस जी, तो उनके ऑफिस पहुंचते तो वो हमें मिलती नहीं है, तो फिर अब अपडेट कैसे करवाए हम? नहीं तो उनके कोई कर्मचारी तो वहाँ रहते होंगे? कोई नहीं रहता, कोई भी कहते हैं अभी मैम वहाँ गई हुई है, वहाँ गई हुई है, वहाँ से आएगी जब होएगा। आप लोगों तो अलग ही बात बता दी कि जो आम आदमी कह करके आए थे और जो कहते थे कि हम छोटे जो नीचे तबके के लोग हैं, हम उनकी सेवा के लिए आए हैं, और आने के साथ वो खास हो गए, यानी वो नहीं हुआ, इतना वो नहीं हुआ ना, यानी आम रहे नहीं आम नहीं। अब देखो आम आदमी हम है, दिल्ली में तो उन्हीं की सरकार है, लेकिन जो सब्जी डेली की होती है, अब हम भी सोच के ले 100 रुपए किलो प्याज हो जाती है, बीच में कोई ध्यान नहीं देता, कितना कितना मनमाना रेट चल रहा है दुकानों पर सब्जी का, इन सब्जी और मतलब राशन का जो भी सामान है, आम जरूरत कोई पूरी नहीं कर पा रहा अपनी, तेल चाय इस टाइम पे। महंगाई तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन जो दिल्ली की समस्याएं थी जैसे कि सीवर की समस्या, नहीं वो वैसी की वैसी ही है, सीवर की समस्या वैसी की वैसी है। कई जगह आप देखोगे, इधर तो आपको थोड़ा साफ लगे भी रखा होगा, कई जगह आप गए होंगे तो आपको वहाँ पानी भी मिला होगा, सीवर लाइन भी चलती हुई मिली होगी, ये सब समस्या भी है अभी। लेकिन आप लोग बड़े जागरूक नागरिक मिले तो आपने बताया, तो हमने देखा कि जैसे कल मैं जा रहा था तो ज्यादातर एक हुआ था, कुछ महिलाएं थी या कुछ जो लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे लग रहे थे, वो बार बार एक कहते थे कि नहीं मोदी और LG करने ही नहीं देते। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, करने के लिए तो सभी कर रहे हैं, यदि आप देख लो हमारे थोड़ा है ठीक। अब दूसरी जगह आप जाओगे, उनका कहना था कि ये लोग काम नहीं करने देते। काम ये नहीं है कि मेरे को भाई ऊपर से कौन किसी को रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, बाकी काम भी तुम कर रहे हो वो भी तो रोक सकते थे ना, ताकि तुम्हारी इमेज खराब करनी होती है तो कि भाई दिल्ली में अगर तुम बसें फ्री कर रहे हो तो क्यों यूनिट फ्री करे, तो उस पर भी रोक टोक वो अड़ंगी अड़ा सकते थे ना अपनी, अगर वो इतना काम रोक सकते हैं तो। मतलब इस वादे में पे भी वो केजरीवाल ये बोलते थे कि वहाँ से हरियाणा वालों ने ये जहर मिला दिया है। अरे बहुत अच्छी बात आपने कही कि पानी में देखिए, अगर एक पब्लिक है अभी भी मतलब इतने पीछे है कि अगर कोई ऐसी बातें कर दे कि नदियों में जहर मिलाया जा सकता है, नहीं मिला जा सकता, ऐसा सिर्फ कहने की बात है। जाग जो उठ रहे हैं वो जहर मिला दिया है, ये हो गया वहाँ से। छोटे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी इतना गंदा आता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं, पेट में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां, बहुत सी बीमारियां बन जाती है, पानी सफा नहीं आ रहा ना, जो हम पानी पी सके दुकानों से खरीद के हमें पानी पीना पड़ता है। लेकिन इस तरह की बात कर देना पूरे नेशनल मीडिया पे कि जमुना के पानी में वहाँ की बीजेपी की सरकार ने जहर मिलवा दिया, नहीं ये सब गलत है कहना, क्योंकि इतनी बड़ी नदी में कोई जहर थोड़ी मिला सकता है, वो तो चलता पानी है, अगर पकड़े जाने का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि इतना आसान काम नहीं, इतनी बड़ी नदियाँ कितने लोग यूज कर रहे हैं, जहर मिलाना बहुत बड़ा। उसी की सफाई देनी पड़ रही है। वहाँ के हरियाणा के जो CM है सैनी जी, वो जा करके पानी पी करके दिखाए, क्योंकि उनको लगा कि शायद पब्लिक है कहीं उसके मुंह में आ जाए कि भाई नहीं, उसी पानी को दिल्ली वाले भी तो पी रहे हैं। अब बता दो उसमें अगर जहर मिला हुआ है तो क्यों नहीं मरे ये सब, फिल्टर होके आ रहा है, फिल्टर होके तो आ रहा है वो भी।